डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 को आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी पाई का मान नहीं रखना है, पाई के ही पदों में इसका जो है आयतन ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले आप चित्र को बनाएंगे, एक अर्धगोला बनाइए और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बनाइए। तो अर्धगोला और शंकु बनाना हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए देखिए हम चित्र को बनाते हैं। तो यहाँ से आप बना लेंगे, एक पहले आप अर्धगोला बना लेंगे। तो एक जो है अर्धगोला इस प्रकार से आप बना लीजिए। सही, हमने मान लिया ये अर्धगोला है। सही, यहाँ से ये ध्यान देंगे क्योंकि इसकी रचना तो हमें करनी नहीं है। तो ये जो है हम एक चित्र बना लेंगे। आपकी इसकी त्रिज्या दी गई 1 सेंटीमीटर, तो ये जरूरी नहीं है हम 1 ही सेंटीमीटर का बनाए, क्योंकि हमें रचना तो नहीं करनी है, चित्र बनाना है, आपको समझाना है, आपको दिखाना है। ये आपका हो गया एक अर्धगोला। ये अगर इसे पूर्ण कर देते तो ये हो जाता पूर्ण गोला। सही है, ये आपका एक हो गया अर्धगोला। इसके ऊपर जो कह रहा है आपका कि एक ठोस है एक अर्धगोले के ऊपर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, तो इस प्रकार से आप बना देंगे। शंकु हमने आपको बनाना बताया है, ये सही है। ये आपका शंकु हमने खड़ा कर दिया, समझ लेना अच्छी तरह से, समझ गए। तो और सवाल आपका कह रहा है ये जो है शंकु हमने इस प्रकार से ऊंचाई ले ली, यहाँ तक आपकी जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। अगर इस बिंदु को डालना चाहे तो वो नाम डाल सकते हैं। सही है, तो वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपका क्वेश्चन कह रहा है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हुई, चाहे ये शंकु की बात करो चाहे अर्धगोले की बात करो, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। सही है, और जो ये शंकु की ऊंचाई है ये आपका क्वेश्चन कह रहा है वही त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या आपकी है 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। चित्र आप इसमें सही समझ ले, बस कुछ है ही नहीं। सही है, आपका सवाल कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखिए हमने एक अर्धगोला बना लिया और जिसके ऊपर एक हमने ये शंकु खड़ा कर दिया। तो ये अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ से समझ गए आप। तो इस ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। तो पहले तो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने लिख लिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या क्योंकि त्रिज्या बराबर है इसलिए इसे भी हमने r मान लिया। वैसे कैपिटल R स्मॉल r मानते या r1 r2 मानते, लेकिन जब बराबर है तो दोनों को r ही मान लिया। 1 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। सही है, वेरी सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है उसमें कभी कभी आपको सोचना पड़ता है कि इसमें आधार डबल है कि सिंगल है, एक बार आधार को घटाना पड़ेगा या नहीं घटाना पड़ेगा। किसी का आपने देखा होगा, उसमें जो है आपको सही से देखना है कि किसमें आधार सम्मिलित है और किसमें आधार नहीं सम्मिलित है। जैसे शंकु का निकालते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें भी आधार सम्मिलित है और अर्धगोले में भी आधार सम्मिलित है जिसे निकालते हैं। सही है, तो उसका एक बार माइनस कर देते हैं कि माइनस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आयतन में तो वेरी सिंपल होता है, आयतन में जो भी आकृतियाँ हों, एक आकृति हो, 2 आकृति हो, 3 आकृतियाँ हों, जितनी भी आकृति हैं उनका यदि आपको आयतन निकालना है तो आपको ये नहीं सोचना है क्या हमें घटाना है क्या जोड़ना है, सभी आकृतियों के आयतन को जोड़ दें। बेलन, शंकु, अर्धगोला जो भी आकृति में सम्मिलित है, जिस ठोस की जो भी आपकी ठोस आकृति है उसमें जो भी आकृतियाँ सम्मिलित हैं आपकी, शंकु, अर्धगोला, गोला, बेलन, तो अगर उसका आयतन निकालना है तो सभी के आयतनों का योग कर दें, बस आपका आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको सूत्र जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
सही, हमने बताया था जिस क्वेश्चन में जो भी सूत्र प्रयोग होंगे हम आपको वहीं पर बताएंगे। तो यहाँ से देखिए शंकु का आयतन आप याद कर लेंगे, क्या होता है 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r³। समझ गए आप, रख दिया। यहाँ से चाहे तो सभी की वैल्यू रख दो, या देखिए अगर कॉमन लेना चाहें तो मिल जाएगा 1/3 पाई r² कॉमन है, तो यहाँ तो बचेगा h प्लस यहाँ पर बचेगा 2 और r। समझ गए आप किस प्रकार से? कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या है तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई की तो वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है पाई के पदों में ही हमें आंसर लाना है, इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 2 × 1। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई और इंटू 1 का स्क्वायर बना ही रहेगा, इंटू ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 × 2। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? तो ये यहाँ से हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे वही हो जाएगा आपका 1/3 पाई इंटू 2 और 1 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा पाई, और सेंटीमीटर है और आयतन है तो हो जाएगा क्यूब, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है आंसर आ जाएगा। समझ गए? यहाँ से किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पहले चित्र की तरफ अच्छी तरह से गौर करेंगे। ये हमने जो है चित्र बना लिया, सही है, एक अर्धगोला है उसके ऊपर एक शंख खड़ा कर दिया। यहाँ से जो है सभी लिख लिया जो दिया गया है, शंख की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, शंख की ऊंचाई देने के बाद हमने जो है सूत्र लगा दिया। ठोस का आयतन यानी दो आकृतियां हैं, शंख और अर्धगोले, दो कर मिला, ये दो आकृतियों से मिलकर ये ठोस बना है, तो दोनों का आयतन हमें लगा देना है, यानी शंख का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ से शंख का आयतन आपको ये याद करना है, शंख का आयतन क्या होता है, सही, ये सूत्र हमने कहा जिस सूत्र का प्रयोग होगा ये सूत्र आपको याद करना है, शंख का आयतन 1/3 पाई r² h। शंख का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, जहाँ r आपकी त्रिज्या है शंख की और h जो है वो शंख की ऊंचाई है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³, r जो है अर्धगोले की त्रिज्या है। समझ गए आप? तो ये दो सूत्र इसमें प्रयोग हुए हैं, ये दोनों सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जिन सूत्रों का प्रयोग होगा हम वहीं पर आपको अच्छी तरह से बनाएंगे। ये आकृति को आप सही से समझें, ये जो दिया गया है वो हमने यहाँ से लिख दिया है, लिखने के बाद ये हमने सूत्र लगा दिया है। सूत्र ये आप याद करेंगे, शंख का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। यहाँ से आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहे तो डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, या जो है आप कुछ कॉमन लेना चाहे तो हमने कॉमन ले लिया और सोल्व हो जाता है। तो कॉमन लेने के बाद हमने देखा सभी की वैल्यू h और r की वैल्यू रखने के बाद हमने सोल्व कर दिया, तो ये ठोस का जो आयतन आया है वो आया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें पाई के पदों में लाना है। यदि हम पाई का मान रखते या 3.14 रखते या 22/7 रखते तो 22/7 आ जाता या 3.14 आ जाता, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस ठोस का आयतन जो है वो पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ से पाई के पदों में निकाल लिया, यानी पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, पाई का मान हमें नहीं रखना है। समझ गए आप? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।